16 व्यवहार में चातुर्वर्ण को असमाध्येय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चातुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इससे विद्रोह करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि चातुर्वर्ण पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हुई हो। इसके और भी ज्यादा ठोस कारण हैं जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ। इस आदर्श का नजदीकी से परीक्षण करने के बाद मैं कायल हो चुका हूं कि सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चातुर्वर्ण अव्यावहारिक है, नुकसानदेह है और दुखद रूप से विफल सिद्ध हुआ है। व्यावहारिक दृष्टि से चातुर्वर्ण कई ऐसी कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है। जाति के मूल में जो सिद्धांत है वह चातुर्वर्ण के मूल में स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप से भिन्न है। दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। इन दोनों में से पहले चातुर्वर्ण्य गुण पर आधारित है। जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन हैं, उन्हें अपना यह स्थान खाली करने के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हैं? जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत की जगह पर अवस्थित है, उसे उसके गुणों के अनुसार जो हैसियत मिलनी चाहिए वह देने के लिए आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना ही होगा, तभी आप चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं। आप जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को घटाकर गुण पर आधारित 4 वर्णों में कैसे बांट सकते हैं? यह पहली कठिनाई है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। एक दूसरी कठिनाई भी है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा अगर वे चातुर्वर्ण की स्थापना को सफल बनाना चाहते हैं। चातुर्वर्ण की प्रस्तावना यह है कि आप लोगों को 4 निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। क्या यह संभव है? इस मामले में आप पाएंगे कि चातुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श से काफी मिलता जुलता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उसने उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा। दूसरों के बारे में उसे लगा कि भूख के साथ साथ उनमें साहस की प्रवृत्ति भी होती है। उन्हें उसने युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया। कुछ और लोगों में उसने चीजों के पीछे काम कर रहे सार्विक तर्क को समझने की क्षमता देखी। उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। प्लेटो के रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है वह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर भी लागू की जानी चाहिए, जहां तक यह मनुष्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में सही से विभाजित करने की संभावना पर आधारित है। प्लेटो की मुख्य आलोचना यह है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक 4 वर्गों में बांटने का उसका विचार मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रकट करता है। प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। किसी भी व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से नहीं की जा सकती और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग है। प्लेटो ने सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्चय हो सकता है यह नहीं पहचाना था। उसकी दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे। यह सब गलत है, यह दिखाया जाना संभव है। आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक 4 वर्गों में बांटना मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण है जो विचार करने योग्य भी नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उनके स्तरीयबद्ध वर्गीकरण से संगत नहीं है। चातुर्वर्ण उसी कारण से विफल होने को बाध्य है जिस कारण से प्लेटो का रिपब्लिक अर्थात मनुष्यों को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि क इस वर्ग का है और ख उस वर्ग का। यह बात कि मनुष्यों को 4 सुनिश्चित वर्गों में बांट पाना असंभव है, इस तथ्य से यह बात साबित की जा सकती है कि शुरू के 4 वर्ग अब 4000 जातियों में बदल गए हैं। चातुर्वर्ण की स्थापना के रास्ते में एक तीसरी बाधा भी है। मान लीजिए कि चातुर्वर्ण को स्थापित कर दिया जाता है, मगर आप इसे बनाए कैसे रखेंगे? चातुर्वर्ण की व्यवस्था सफलतापूर्वक चल सके, इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कोई दंड विधान निर्मित करना जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को कायम रख सके। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में हमेशा यह समस्या बनी रहेगी कि कहीं कोई आदमी किसी खास वर्ण में न आ घुसे। जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लोग अपने अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे।
चातुर्वर्ण्य अपनी आंतरिक अच्छाई के बल पर टिका नहीं रह सकता। इसे कानून के जरिए लागू करना होगा। चातुर्वर्ण्य के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह साबित होता है रामायण की इस कथा से कि राम ने शंबूक की हत्या की थी। कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उच्छृंखलता का प्रदर्शन करते हुए और बिना किसी कारण के शंबूक की जान ले ली। लेकिन शंबूक की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना संपूर्ण स्थिति को समझने में विफलता है। राजा होने के नाते राम चातुर्वर्ण्य से बंधे हुए थे। अतः शंबूक की हत्या करना उनका कर्तव्य था। वह शूद्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही वजह है कि राम ने शंबूक की हत्या की। लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि चातुर्वर्ण्य को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है। न केवल दंड विधान आवश्यक है, बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। इसीलिए राम ने शंबूक को इससे छोटा दंड नहीं दिया। इसीलिए मनुस्मृति वेद को पढ़ने या सुनने वाले शूद्र के लिए उसकी जीभ काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है। चातुर्वर्ण्य के समर्थकों को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही 20वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति के दंड विधान का पुनर्लेखन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण्य के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया है कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभाजित करना होगा, या उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें। यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उनका पति बनता है, तब चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है, तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक। अगर इसे नाम मात्र का होना है तो यह बेकार है और तब चातुर्वर्ण्य के समर्थकों को स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी। यदि यह वास्तविक है तो चातुर्वर्ण्य के समर्थक क्या स्त्रियों पर इसके लागू होने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वह शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो सकता है। यह कोई साहसी व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाजत दे देगा। लेकिन चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उसका तार्किक परिणाम यही होगा। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण्य को आज की स्थिति में सफलतापूर्ण लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है। 17 चातुर्वर्ण शूद्रों के लिए निकृष्टतम व्यवस्था होगी। चातुर्वर्ण्य को व्यवहार में लाया जा सकता है, यह मान लिया जाए, तब भी मैं यही कहूंगा कि यह शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी। ब्राह्मण को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो यह श्रम का विभाजन हो। इस सिद्धांत का आशय क्या था? शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, या यह कि शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा? यह एक दिलचस्प सवाल है। चातुर्वर्ण्य का बचाव करने वाले इसे पहला अर्थ देते हैं। वे कहते हैं शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए जब 3 उच्चतर वर्ण उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए जब ब्राह्मण है ही जिसके पास वह पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है। शूद्र को शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है जब उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद है। इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य 3 उच्चतर वर्गों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है। इस व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल, उदात्त और आकर्षक सिद्धांत है। चातुर्वर्ण्य की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नजरिया सही है, यह मान लें, तब भी मुझे लगता है कि यह सिद्धांत त्रुटियों या दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधि में व्यस्त होने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं, जो उनका अपना अपना कर्तव्य है, तब क्या होगा? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपना अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं,
अगर वे शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं, तब शूद्रों का क्या होगा? शूद्र के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब जो व्यक्ति उसके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वह ब्राह्मण है। शूद्र की और इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, जब वह व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता को लूट रहा है, क्षत्रिय है? एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर्निर्भरता अपरिहार्य है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भरता की भी कभी कभी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवनधारक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा सभी को चाहिए। आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए सर्वप्रमुख जरूरतें हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है, यह तथ्य उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्ररहित है? पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है। ये वे सवाल हैं जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण्य के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही जरूरी सवाल हैं। यह मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण्य की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है, और चातुर्वर्ण्य की वास्तविक अवधारणा यही है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षामूलक प्रावधान नहीं है। चातुर्वर्ण्य की अवधारणा अभिभावक और अभिपालित के संबंध पर आधारित रही हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह आपस में कामचलाऊ रिश्ता बनाए रखा। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वे खुद उस पर जी सकें, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं थी ताकि वह इन तीन उच्चतर वर्गों के नियंत्रण से बाहर न जा सके। उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वह अपने हितों पर अनवरत ध्यान न रख सके। उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वह उनकी सत्ता से विद्रोह न कर सके। शूद्रों के साथ त्रिवर्णिकों का व्यवहार ऐसा ही था। इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून। कानून की कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इससे ज्यादा निकृष्ट हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से भी कोई उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया, उन असंख्य लोगों ने इन्हें बर्दाश्त कैसे किया? विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा है। इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं, और वह यह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतर वर्गों को सीधी कार्यवाही के लिए पूर्णतः अक्षम बनाकर रखा गया है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशप्त थे, और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा। उनके पास बंदूकें नहीं थीं, और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में न सोच सकते थे और न जान सकते थे। वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे, और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न जानने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्होंने चिरंतन दास्ता के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। यह सच है कि यूरोप में भी ताकतवर ने कमजोर का शोषण करने से ही नहीं, उसे लूटने से भी कभी संकोच नहीं किया। लेकिन यूरोप में ताकतवर ने कभी भी कमजोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षड्यंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया। ताकतवर और कमजोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा है जितना वह भारत में कभी हुआ है। इसके बावजूद यूरोप में कमजोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता के कारण उसका शारीरिक हथियार, पीड़ा में उसका राजनीतिक हथियार और शिक्षा में उसका नैतिक अधिकार मौजूद रहा है। मुक्ति के ये तीन हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्य लोगों को इन तीन हथियारों से वंचित रखा। सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है, उन्हें लकवाग्रस्त करती है और विकलांग बना देती है, और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर रखती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य साम्राज्य का है। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है। लेकिन मौर्य युग वह समय था जब जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। पराजय और अंधकार का समय वह था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी। 18 चातुर्वर्ण्य नई चीज नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितने वेद। चातुर्वर्ण्य नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितने की वेद। यह कई कारणों में से एक है जिससे आर्यसमाजी हमें इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं। अतीत पर नजर डाली जाए तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था को आजमाया गया है और यह विफल रहा है। पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया है। पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तनाबूद किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। उनमें इतनी तुच्छ बातों के लिए भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय रास्ते में मिल जाएं तो कौन पहले नमस्कार करेगा या कौन किसको रास्ता देगा। न केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंख की किरकिरी थे, बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की आंख की किरकिरी थे। ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इतने आततायी हो गए थे कि जनता, जिसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत हथियार विहीन कर दिया गया था, उनसे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। भागवत 64 निश्चयात्मक स्वर में हमसे कहता है कि कृष्ण ने सिर्फ एक पवित्र मकसद से अवतार लिया था, यह था क्षत्रियों का विनाश करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता के ये उदाहरण हमारे सामने हैं, तब मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि चातुर्वर्ण्य को कोई कैसे एक आदर्श के रूप में रख सकता है जिस पर हमें चलना चाहिए, या एक ऐसे पैटर्न के रूप में पेश कर सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 19 हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। अभी तक मैंने उनकी चर्चा की है जो आपके समूह जात पात तोड़क मंडल के बाहर हैं और आपके आदर्श जाति का विनाश के प्रति जिनका विरोध भाव एकदम स्पष्ट है। ऐसे भी लोग हैं जो न आपके साथ हैं और न आपके बाहर हैं। उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए या नहीं, इसे लेकर मेरे मन में हिचकिचाहट थी। लेकिन थोड़ा और विचार करने पर मैंने पाया कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, जिसके दो कारण हैं। प्रथम, जाति की समस्या के प्रति उनका नजरिया सिर्फ तटस्थता का नहीं, बल्कि हथियारबंद तटस्थता का है। दूसरे, वे शायद एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी असाधारण या कुत्सित प्रतीत नहीं होती। कुछ हिंदू मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का उदाहरण देते हैं और इस तथ्य से उन्हें तसल्ली मिलती है कि उनमें भी जातियां मौजूद हैं। इस प्रश्न पर विचार करते हुए आपको शुरू में ही अपने दिमाग में रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी मानव समाज एक संपूर्ण इकाई नहीं है। उसमें हमेशा बहुलता होती है। कर्म के क्षेत्र में एक सिरा व्यक्ति है तो दूसरा सिरा समाज है। उन्हीं के बीच छोटे या बड़े दायरे की तमाम संबंध व्यवस्थाएं बनती हैं। परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल, चोरों और डकैतों के गिरोह। ये लघु समूह सामान्यत आपस में मजबूती से गुंथे रहते हैं और जाति की तरह ही अनन्य होते हैं। इनकी एक संकीर्ण और सघन संहिता होती है जिसका चरित्र अक्सर समाज विरोधी होता है। यह प्रत्येक समाज पर लागू होता है, वह चाहे यूरोप में हो या एशिया में। अतः कोई भी समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए यह प्रश्न करना बेकार है कि इनमें समूह हैं या नहीं, क्योंकि समूहों का अस्तित्व सभी समाजों में है। कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे सवाल ये हैं, वे हित संख्या में कितने ज्यादा और विविध हैं जिनका साझा इन समूहों द्वारा सचेतन रूप से किया जाता है। अन्य समूहों के साथ उनकी अंतर्क्रिया कितनी पूर्ण और स्वतंत्र है। समूहों को पृथक करने वाली शक्तियां ज्यादा संख्या में हैं या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियां। समूह के भीतर के जीवन को कितना सामाजिक महत्व दिया जाता है। यह शुद्ध रूप से रिवाज और सुविधा का मामला है या इसका संबंध धर्म से है। इन प्रश्नों की रोशनी में ही यह विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति क्या वही है जो हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति है।
यदि हम इन कसौटियों को एक ओर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में पाई जाने वाली जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं में पाई जाने वाली जातियों पर लागू करें, तो आप पाएंगे कि गैर हिंदुओं में जाति हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति से बुनियादी रूप से भिन्न है। एक वे कड़ियां जो सचेतन रूप से एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं, उनका हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें जोड़ कर रखती हैं। किसी भी समाज की शक्ति उसमें अस्तित्वमान विभिन्न समूहों के बीच संपर्क के बिंदुओं, अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर होती है। इन्हें कार्लाइल ने जैविक तंतु कहा है। वे लचीले धागे जो विघटित तत्वों को संयुक्त करते हैं और फिर से एकताबद्ध करते हैं। हिंदुओं में एकताबद्ध करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है जो जाति द्वारा पैदा किए गए विघटन को रोक सके, जबकि गैर हिंदुओं में इन जैविक तंतुओं की अधिकता है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं, लेकिन जाति का सामाजिक महत्व गैर हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में है। किसी भी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है। वह मुसलमान हुआ तो कहेगा कि मुसलमान हूँ और सिख हुआ तो कहेगा कि सिख हूँ। यद्यपि उसकी कोई जाति जरूर होगी, लेकिन वह अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेगा और आप उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह कहता कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप यह जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद है, खटिक है या पिंजारी। जब वह कहता है कि मैं सिख हूँ, तब आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा है या मजहबी है या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है, तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपके मन में उसकी जाति जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदू के मामले में उसकी जाति का महत्व इतना ज्यादा है कि इसकी जानकारी हुए बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह व्यक्ति कैसा है। यदि आप इस पर विचार करें कि जाति के नियम तोड़ने पर उसके नतीजे क्या होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जाति का गैर हिंदुओं में उतना महत्व नहीं है जितना हिंदुओं में है। सिखों और मुसलमानों में जातियों का अस्तित्व हो सकता है, पर यदि कोई सिख या मुसलमान जाति के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे सिख या मुस्लिम धर्म से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। सचमुच जाति से बहिष्कृत कर देने का विचार सिखों या मुसलमानों के लिए विदेशी है, लेकिन हिंदुओं का किस्सा ही अलग है। कोई हिंदू अगर जाति के नियमों का उल्लंघन करता है, तो जाति द्वारा उसका बहिष्कार कर देना तय है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में भिन्नता है। यह उनके बीच फर्क का दूसरा बिंदु है। लेकिन एक तीसरा तथा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है, लेकिन हिंदुओं में धर्म का निर्णायक रूप से महत्व है। गैर हिंदुओं में जाति सिर्फ व्यवहार की एक बात है, यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, उनके लिए यह केवल टिके रहने का मामला है। वे जाति को किसी धार्मिक सिद्धांत से बांधकर नहीं देखते। धर्म हिंदुओं को जातियों के बीच पृथक्करण और अलगाव करने के लिए बाध्य करता है और इसे अच्छा मानता है। लेकिन धर्म जाति के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए गैर हिंदुओं को बाध्य नहीं करता। अगर हिंदू जाति तोड़ना चाहता है, तो धर्म उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन गैर हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। बिना यह जानने की परवाह किए कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का स्थान क्या है और क्या उनके समाज में अन्य जैविक तंतु भी हैं जो जाति की भावना को समुदाय की भावना के अधीन कर देते हैं, उनमें जाति का अस्तित्व होने भर से चैन की सांस लेना एक खतरनाक व्यामोह है। इस व्यामोह से हिंदू जितनी जल्द छुटकारा पा सकें, उतना ही बेहतर है। तटस्थ हिंदुओं का दूसरा समूह इससे इनकार करता है कि जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करती है जिस पर विचार करने की जरूरत है। ये हिंदू इस बात से खुश कि हिंदू समाज अभी तक बची हुई है और यह इस बात का प्रतीक है कि हिंदुओं में बचे रहने की क्षमता है। यह दृष्टिकोण प्रो राधाकृष्णन 68 की पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। हिंदुत्व के संदर्भ में वे कहते हैं, यह कोई कम उम्र की सभ्यता नहीं है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य 4000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और उस समय भी यह सभ्यता के उस चरण तक पहुंच चुकी थी जो वर्तमान समय तक बीच बीच में मंथर और स्थिर होते हुए भी अप्रतिहत चली आ रही है। इसने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव की 4 या 5 सहस्राब्दियों का दबाव और तनाव बर्दाश्त किया है। यद्यपि सभ्यता के प्रभात से ही विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग भारत में आते रहे हैं, हिंदुत्व ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है
और राजनीतिक शक्ति द्वारा समर्थित धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां भी बहुसंख्य हिंदुओं को अपने दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी हैं। हिंदू संस्कृति कुछ ऐसी जीवन शक्ति से संपन्न है जिससे लगता है कुछ अन्य अधिक ताकतवर धाराएं वंचित रखी गई हैं। हिंदुत्व की चीरफाड़ करना अब उतना ही गैर जरूरी है जितना किसी पेड़ को खोल कर देखना कि उसमें जीवन रस बह रहा है या नहीं। प्रो राधाकृष्णन का नाम इतना बड़ा है कि वे जो कुछ कहते हैं उसके साथ गहराई अपने आप जुड़ जाती है और लोगों का दिमाग प्रभावित होने लगता है। फिर भी मेरे दिमाग में जो कुछ है उसे कहने से मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डर है। उनका यह कथन एक खोटे तर्क का आधार बन सकता है कि किसी समाज का बचे रहना भर ही बचे रहने की योग्यता का प्रमाण है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न यह नहीं है कि कोई समुदाय बचा रहता है या मर जाता है, बल्कि प्रश्न यह है कि वह किस स्थिति में बचा हुआ है। बचे रहने के कई स्तर हैं, लेकिन इनमें से सभी समान रूप से सम्मानपूर्ण नहीं हैं। व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी सिर्फ जीवित रहने और सम्मानपूर्ण तरीके से जीवित रहने के बीच एक खाई है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्वक जीना एक तरीका है, पीछे लौट जाना, आत्मसमर्पण करना और एक कैदी की तरह जीवित रहना यह भी एक तरीका है। हिंदू के लिए इस तथ्य में आश्वासन खोजना बेकार है कि वह और उसके लोग बचे रहे हैं। उसे इस पर विचार करना चाहिए कि इस जीवन का स्तर क्या है। अगर वह इस पर विचार करे तो मुझे विश्वास है कि वह अपने निरे बचे रहने पर गर्व करना छोड़ देगा। हिंदू का जीवन लगातार पराजय का जीवन रहा है और उसे जो चीज सतत जीवन युक्त लगती है वह सतत जीवनदायी नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसा जीवन है जो सतत विनाशयुक्त है। यह बचे रहने का एक ऐसा तरीका है जिस पर कोई भी स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति जो सत्य को स्वीकार करने से नहीं डरता शर्मिंदा महसूस करेगा। 20 जाति के विनाश की वास्तविक कुंजी शास्त्रों को अस्वीकार करना है। मेरी राय में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रगति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमले से बचाव करने के लिए या हमला करने के लिए अपने समुदाय को गोलबंद नहीं कर सकते। आप जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जाएगा उसमें दरार पड़ जाएगी, वह कभी साबुत नहीं रह सकता। अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह रह जाता है, हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए, जाति का विनाश कैसे किया जाए। जाति में सुधार को लेकर एक दृष्टिकोण यह है कि इस दिशा में उपजातियों को समाप्त करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि जातियों की तुलना में उपजातियों में तौर तरीकों और हैसियत की समानता ज्यादा है। मेरा ख्याल है यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है। उत्तर और केंद्रीय भारत के ब्राह्मणों की हैसियत दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में नीची है। वे ब्राह्मण सिर्फ रसोइये और पानी पिलाने वाले हैं, जबकि इन ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति ऊंची है। उत्तर भारत में वैश्य और कायस्थ बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के बराबर हैं। उन खाने के मामले में दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में जो शाकाहारी हैं तथा कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मणों में जो मांसाहारी हैं के बीच कोई सामय नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक खाने पीने का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों और जैनों जैसे गैर ब्राह्मणों में ज्यादा सामय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक जाति से दूसरी जाति में जाने के लिए उत्तर भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत के अन्य गैर ब्राह्मणों का दक्कन और द्रविड़ क्षेत्र के गैर ब्राह्मणों का विलय ज्यादा व्यावहारिक है, बजाय दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच विलय के। लेकिन मान लीजिए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इसकी गारंटी क्या है कि उपजातियों का खात्मा आवश्यक रूप से जातियों। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।